गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर है। आज के टॉपिक है गीतावली। देखिए, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, पाए सजीवन जाग काव्यों प्रेम पुलक विसराय शरीर। मोई कहा पूजन पुलपुनि जैसे पाठ अर्थ चर्चा की है। शोभा सुख चरित लाओ भूप कह केवल कांति मोल हीरे। तुलसी सुनि सौमित्र वचन सब ढले सकल धीरो धीरे। उपमा राम लगन की प्रीत की क्यों दीजिए कीरे मीरे। ये पहले यद्यपि रेखांकित की व्याख्या करनी है, लेकिन हम आपको पूरा व्याख्या करके पहले बता दे रहे हैं और बाद में फिर प्रश्न के आधार पर उत्तर इसका बताएंगे। देखिए, इसमें जिस समय लक्ष्मण के हृदय में मेघनाथ के द्वारा अमोघ बाण लग जाता है, लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, उस समय जब सुषेण वैद्य के द्वारा उन्हें संजीवनी बुद्धि हनुमान के माध्यम से ला कर दी जाती है तो सचेत हो जाते हैं और जैसे वो ठीक होते हैं तो वो कहते हैं उसी कुरान में कहते हैं, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर। कहते हैं घाव तो मेरे हृदय में है, लेकिन इसकी पीड़ा हमारे भैया राम को हो रही है। पाए सजीवन जाग काव्यों, जैसे संजीवनी बुद्धि उन्हें मिली, वो मूर्छा से जाकर और प्रेम से पुलकित होकर के और अपने शरीर के कष्ट को भूल कर वो ये शब्द कह रहे हैं कि घाव मेरे हृदय में और उसका दर्द हमारे भैया को। मोई कहा पूजन पुलपुन जैसे पाठ पर चर्चा की है। फिर जो लोग हम बैठे हैं उनसे कह रहे हैं कि आप लोग मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो। जैसे पाठ पर चर्चा की है, कीरे माने होता तोता, जैसे तोता को कोई पाठ का अर्थ बताता है उस प्रकार आप सब लोग हमें बता रहे हो, पूछ रहे हो। शोभा सुख चले लाओ भूप कह केवल कांति मोल हीरे। कहते शोभा सुख हानि लाभ ये राजा का होता है, केवल हीरे की कांति का चमक का मोल है। हीरे की कीमत क्या है? उसकी चमक, उसकी कांति, लेकिन उससे उसकी शोभा, उससे सुख हानि लाभ यह राजा के लिए होता है। तुलसी सुन सौमित्र वचन सब धैर्य सकल धीरो धीरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सौमित्र माने लक्ष्मण के ऐसे वचनों को सुनकर सारे लोग जितने बैठे हैं अपने धैर्य को धारण नहीं कर पा रहे हैं। उपमा राम लगन की प्रीत की क्यों दीजिए धीरे धीरे। फिर कब कहता है कि राम लक्ष्मण की उपमा, राम लक्ष्मण की उपमा प्रेम की, उपमा राम लगन की प्रीत की। ये राम लक्ष्मण का जो प्रेम है उसकी उपमा खीरे नीरे माने दूध और पानी से नहीं दी जा सकती, क्योंकि दूध और पानी को तो हंस अलग अलग कर देता है, लेकिन राम लक्ष्मण की प्रीति को कोई अलग नहीं कर सकता, इसलिए उसकी उपमा उसे नहीं दी जा सकती। अब आओ यार, अब ये पूरा हमने आपको बता दिया अलग से। अब आपका जो प्रश्न कह रहा उसके आधार पर प्रश्न नंबर 1, प्रस्तुत पद के पाठ और कवि का नाम लिखिए। उत्तर, पाठ का नाम है गीतावली, कवि का नाम है तुलसीदास। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उत्तर, अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या ये केवल रेखांकित का अर्थ देंगे जो पूरा हमने पहले आपको पढ़ा दिया। अब जो प्रश्न कह रहा है उस आधार पर चलेंगे। देखिए, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, पाई जीवन जाग काव्यों प्रेम पुलक विसराय शरीर। उत्तर है, लक्ष्मण जी कहते हैं कि मेरे हृदय में तो केवल घाव हुआ है, उसकी पीड़ा तो श्री राम के हृदय में, राम के प्रेम में पुलकित हुए उन्होंने अपने शरीर की भी सुध भुला दी। ये अर्थ हमने लिख दिया साथ। प्रश्न नंबर 3, इन पंक्तियों में लक्ष्मण ने घाव और पीड़ा के संदर्भ में क्या कहा है। उत्तर,
इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी अपने आसपास खड़े लोगों से कहते हैं कि आप लोग मेरे कष्ट के बारे में क्या पूछ रहे हैं। वास्तविकता तो ये है कि मेरे हृदय में तो केवल घाव ही हुआ है, परंतु उसकी पीड़ा श्री राम के हृदय में। प्रश्न नंबर 4, लक्ष्मण के अनुसार घाव की पीड़ा को श्री राम ही किस प्रकार जान सकते हैं। उत्तर, लक्ष्मण के अनुसार जैसे तोते से पाठ के अर्थ की चर्चा करना व्यर्थ है, क्योंकि तोता तो केवल एक पाठ को रच लेता है, अर्थ तो उसका स्वामी ही जानता है। उसी प्रकार उन्हें तो केवल भाव की बात ही ज्ञात है, उसकी पीड़ा श्री राम जी जान सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, राम और लक्ष्मण के प्रेम के संदर्भ में कवि ने क्या कहा। उत्तर, राम और लक्ष्मण के प्रेम के संदर्भ में कवि ने कहा है कि राम और लक्ष्मण का प्रेम इतना प्रगाढ़ है कि उनको दूध और पानी के रूप होने की उपमा नहीं दी जा सकती। वे दोनों भी हंस के द्वारा अलग अलग कर दिए जाते हैं, पर श्री राम और लक्ष्मण का प्रेम तो इतना प्रगाढ़ है कि वे कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। ये आप इसको कंप्लीट कर लेना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर। आज का टॉपिक है दोहावली। आप देखिए, दोहावली में मान राखिबो मांगिबो पियसो नित न नेऊ तुलसी तीनिउ तब भवै जो चातक मत लेऊ। इसका इसी के माध्यम से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न पहला है, प्रस्तुत दोहे के पाठ और कवि का नाम लिखिए। उत्तर, पाठ का नाम दोहावली, कवि का नाम तुलसीदास। ये उत्तर आपका होगा। अब प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी रेखांकित इसका केवल एक ही है, राइट, ये इसकी व्याख्या करनी है, लेकिन ये उत्तर में करनी है। जो प्रश्न कह रहा है प्रश्न के उत्तर में हम इसके पहले आपको पूरी व्याख्या बता दे रहे हैं, लेकिन उत्तर में आप केवल इसी में लिखना। पूरी व्याख्या ये हो गई कि मान राखियो, मान माने होता है सम्मान, मान मीन्स सम्मान, क्योंकि संसार में व्यक्ति सम्मान सबको प्रिय होता है। यदि किसी व्यक्ति का अपमान होता है तो व्यक्ति को बड़ा खराब लगता है। इसलिए व्यक्ति जो सम्मानित होते हैं उन्हें सम्मान प्रिय है। तो इस संसार में मान राखिबो यानी सम्मान की रक्षा करना, मांगिबो किसी से कुछ मांगना, और पियसो नित न नेऊ, पियसो माने अपना प्रियजन, नित माने रोज, न माने नया, नेऊ माने प्रेम। ठीक, मीनिंग्स आगे। तो मान माने सम्मान, तीनों माने तीन, भवय माने भवय शब्द का अर्थ भवय शोभा देना, सुशोभित होना। जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं, व्यवहारिक भाषा में बात करते हैं, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि भाई ये पैंट और शर्ट आपके शरीर पर बहुत फब रही है। सुना होगा कभी, ये चीज आपके ऊपर बहुत फबती है। तो फबती का मतलब अच्छा लगना, सुंदर लगना, शोभा देना।
तो वही चीजें हैं ये बेटा, ध्यान समझिए कि सम्मान की रक्षा करना, किसी से कुछ मांगना और अपने प्रियजन से रोज नव नया नया प्रेम करना, नया प्रेम करना। तुलसी तीनों तब भवे जो चातक मत लेओ। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तीनों बातें कौन सी? सम्मान की रक्षा, किसी से कुछ मांगना, अपने प्रिय से नित्य नया प्रेम करना, ये तीन बातें, ये तीनों बातें तब भवे हैं, यानी तब अच्छी लगती हैं, तब कब या तब शोभा देती है जब चातक मत लेओ, जब चातक का सिद्धांत स्वीकार किया जाए। चातक पक्षी होता है जिसे हम लोग सरल भाषा में पपीहा कहते हैं। चातक की विशेषता होती है, चातक बहुत ही सम्मानित पक्षी है। सुना होगा उसके विषय में कि चातक जब स्वाति नक्षत्र में पानी बरसता है तो उसी को पीता है। बाकी अगर पानी स्वाति में नहीं बरसता है, वो चाहे जल में डूबा रहे, वो अपनी चोंच नहीं मारता, अपना मुख नहीं मारता, इतना स्वाभिमानी है, इसलिए उसका वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 3, इस दोहे में किसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है? उत्तर, इस दोहे में चातक की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, प्रश्न देख लिया, किसकी विशेषताओं पर? चातक की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। प्रश्न, यहाँ चातक के संबंध में क्या कहा गया है? उत्तर, यहाँ यह कहा गया है कि सम्मान की रक्षा करना, मांगना और अपने प्रिय से नित्य नया नया प्रेम करना, ये तीनों बातें तब शोभा देती हैं जब चातक का सिद्धांत स्वीकार किया जाए। प्रश्न नंबर 5, तुलसीदास के अनुसार व्यक्ति का जीवन कब सफल हो सकता है? उत्तर, तुलसीदास के अनुसार व्यक्ति का जीवन तब सफल हो सकता है जब व्यक्ति केवल अपने प्रिय से ही कुछ मांगे, अपनी इच्छाओं को अल्प रखे और इच्छा पूर्ति के लिए अपने प्रिय से नया नया प्रेम जोड़े। ठीक है, समझ गए इसको? इसकी भी फोटो भिजवा देंगे और ढंग से इसको लिख लेना, साफ साफ लिखा है ये, ध्यान दिया करिए।